अगली खबर का रुख करते हैं। सिंहस्थ को देखते हुए उज्जैन पुलिस ने एक ऐसा ऐप बनाया है जिससे न सिर्फ पुलिस को संदिग्धों पर नजर रखने में आसानी होगी, बल्कि शहर के होटल्स, गेस्ट हाउस, लॉज और धर्मशाला में रहने वाले लोगों की पूरी जानकारी मिल सकेगी। इधर होटल में एंट्री हुई, उधर होटल में ठहरने वालों को पुलिस के पास पहुंचेगी पूरी जानकारी। उज्जैन की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। यही वजह है कि पुलिस ने guestreport.in ऐप जारी किया है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। होटल संचालक अभी 24 घंटे में थाने में जाकर जानकारी देते हैं, लेकिन इस ऐप से जुड़ने के बाद यात्रियों के होटल पहुंचते ही सारी जानकारी पुलिस के पास पहुंच जाएगी। इस ऐप के कुछ खास फीचर हैं, जैसे सर्विलांस फीचर के तहत संदिग्ध नाम या आधार नंबर जैसे ही किसी होटल में रिकॉर्ड होगा, सिस्टम तुरंत हाईलाइट कर देगा। सेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम के तहत पूरे शहर के होटल रिकॉर्ड एक स्थान पर तेज जांच और आसान मॉनिटरिंग में सहायता करेंगे। जीरो चेक इन मॉनिटर के तहत कौन कौन से होटल ने रिपोर्ट भेजी है या नहीं, पुलिस एक क्लिक में ट्रैक कर सकती है। रन टाइम होटल ऑडिट के तहत अधिकारी मौके पर होटल जाते समय मोबाइल से ही रिपोर्ट, आईडी और एंट्रीज चेक कर सकते हैं। एडवांस सर्च के तहत नाम, मोबाइल, आधार कुछ भी सर्च करें, सेकंडों में पूरा डेटा सामने आ जाएगा। रियल टाइम डेटा एक्सेस के तहत शहर, जोन या थाने के अधिकारी हों, उन्हें उसी के अनुसार लाइव डेटा मिलता है। हालांकि इस ऐप को अभी करीब 350 होटल संचालक उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जल्द ही पुलिस सभी होटल संचालकों को इसकी ट्रेनिंग देकर ऐप पर यात्रियों का डेटा लेगी। इसके काफी सारे फायदे हैं। हम 6-7 महीने से इस ऐप को यूज कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि जो ये ऐप बना है, ऐप का इस्तेमाल के बाद फिर पुलिस कभी चेक करने नहीं आती है? नहीं, पुलिस चेक करने आती है रूटीन चेकअप में। जैसे कि अभी सीएम साहब वगैरह कभी आते हैं तो चेकिंग पे आती है कि हम सही साट कर रहे हैं या नहीं काम, वो सभी का होता है। वो जो पुलिस ने जो ऐप बनाया उसको हम सीख रहे हैं, अंडर ट्रेनिंग में है। वो लड़के जो हमारे यहाँ के मैनेजर वगैरह हैं उनको ट्रेनिंग में है, वो लोग सीख रहे हैं उसको। अच्छा, सीखने के बाद उस ऐप के जरिए हम लोग जानकारी भेजेंगे। माना जा रहा है कि सिंहस्थ के दौरान 2 महीने में करीब 30 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। इस दौरान जो लोग होटल, लॉज, धर्मशाला में रहेंगे, इस ऐप का उपयोग करने से यहाँ रुकने वाले हर यात्री का डेटा पुलिस के पास रियल टाइम में मिलता रहेगा, जिससे कौन कहाँ ठहरा है इसकी पूरी जानकारी पुलिस के पास होगी। इसके फायदे जैसे कि आप जानते हैं कि समय, एक तो तुरंत जानकारी आती है, दूसरा पेपर की आवश्यकता नहीं है, आने जाने की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक जो एनर्जी है उसको सेव किया जा सकता है। सर, अभी इसमें कितने होटल जुड़ चुके हैं और कब तक इनको ट्रेनिंग दी जाएगी? जैसे कि कई होटल वालों ने बोला कि हमको जानकारी नहीं है और या ट्रेनिंग नहीं है, तो इनको कब तक ट्रेनिंग दी जाएगी? देखिए, ये अभी टेस्टिंग फेज में है। इनके जो डेवलपर है उसने इसको डेवलप किया है, ये अभी टेस्टिंग फेज में है। तो मेजर मोस्ट होटल्स इसमें अभी ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, पर अभी इसका जो एक्सपेंस है वो बहुत बड़ा है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो जो डेवलपर और होटल वाले मालिक है उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है इस चीज के लिए। हमारे द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। मुझे लग रहा है शीघ्र ही जैसे जैसे लोगों को इसके फायदे रियलाइज होंगे वो सभी इसको ज्वाइन करेंगे। तो जैसे कि एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि रिपोर्टर गेस्ट इन जो ऐप है उसका किस तरीके से फायदा होगा, होटल संचालक किस तरीके से यूज कर सकेंगे और पुलिस को किस तरीके से जानकारी मिल सकेगी कि इसका उपयोग समय पर किया जा सके। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। तो जब सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन होते हैं तो वहां पर रियल टाइम डेटा की एक अपनी अहमियत होती है, क्योंकि इससे पुलिस को संदिग्धों पर नजर रखने में मदद मिलती है। ये पता चलता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। इसका जो डेटा है वो क्राउड मैनेजमेंट में काम बड़े अहमियत अपना रोल निभा सकता है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे पुलिस के साथ साथ होटल संचालकों को भी फायदा होगा। इस ऐप को खासकर सिंहस्थ को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि इस दौरान संदिग्धों पर नजर रखी जा सके। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको इसके फीचर्स के बारे में बताते हैं। संदिग्ध का नाम या आधार नंबर जैसे ही होटल में रिकॉर्ड होगा, सिस्टम तुरंत हाईलाइट कर देगा। सेंट्रलाइज्ड डेटा सिस्टम होगा। इसमें पूरे शहर के होटल के रिकॉर्ड एक स्थान पर तेज जांच और आसान मॉनिटरिंग की जा सकेगी। जीरो चेक इन मॉनिटर इसमें होगा। कौन कौन से होटल्स ने रिपोर्ट भेजी है, नहीं भेजी है, पुलिस एक क्लिक में ट्रैक कर सकती है। रन टाइम होटल ऑडिट, यानी कि अधिकारी मौके पर होटल जाते समय मोबाइल से ही रिपोर्ट, आईडी और एंट्रीज चेक कर सकते हैं। एडवांस सर्च, नाम, मोबाइल, आधार कुछ भी सर्च कर सकेंगे और वो भी चंद सेकंड्स के अंदर, और पूरा डेटा आपके सामने आ जाएगा। रियल टाइम डेटा एक्सेस, ये भी इसका बड़ा फीचर है। शहर हो, जोन हो या थाने के अधिकारी हो, उन्हें उसी के अनुसार लाइव डेटा मिलता रहेगा।
अब सवाल यह उठता है कि आखिर अब तक कितने होटल इससे जुड़े हैं। तो आपको हम बता दें कि गेस्ट रिपोर्ट इन ऐप का अब तक 350 होटल इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि ये टेस्टिंग फेज में ही है, लेकिन 350 होटल ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना फीडबैक भी दे रहे हैं। फीडबैक इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर कोई खामी है, कोई कमी है, तो उसको वक्त रहते दुरुस्त किया जा सके। जल्द ही पुलिस सभी होटल संचालकों को ऐप की ट्रेनिंग देगी। होटल संचालकों को ट्रेनिंग देकर यात्रियों का डेटा ऐप पर लिया जाएगा। ऐप से पुलिस और होटल को क्या फायदा होगा? 2024 में उज्जैन में करीब 7 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। इतनी संख्या में आए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रखना आसान बात नहीं है। अब होटल संचालकों को रिकॉर्ड रखने में आसानी होगी। पुलिस यात्रियों का रिकॉर्ड जल्द खंगाल सकेगी। पहले यात्रियों का रिकॉर्ड खंगालने में हफ्तों लगते थे। इतनी बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, कागजों में सारा डेटा दर्ज होता था। आप सोचिए कितने पन्ने पलटने पड़ेंगे, लेकिन अब एक क्लिक पर आपको जानकारी मिल जाएगी। सिंहस्थ में 30 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, यानी कि पहले से कई गुना ज्यादा श्रद्धालु इस बार आने वाले हैं। तो ऐसे में इस ऐप की अहमियत बढ़ जाती है। फिलहाल ये ऐप टेस्टिंग फेज में चल रहा है और जो डेवलपर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि कहां पर क्या खामी है। इसके अलावा जिन 350 होटल्स ने इसको अपने इस्तेमाल में लाया है वो भी इसका फीडबैक पुलिस को देंगे। डेवलपर्स तक वो फीडबैक पहुंचेगा और जो अगर कुछ खामियां नजर आती हैं, कमियां नजर आती हैं, तो उनको वक्त रहते दुरुस्त किया जाएगा। सीधे हम लोग करेंगे, हमारे संवाददाता ललित जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। ललित, इस ऐप के बारे में विस्तार से हमने जानकारी दी, अब तक क्या क्या फीडबैक इसको लेकर सामने आया है? ये गेस्ट रिपोर्टर जो ऐप है ये अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुआ है। इसको अभी कुछ समय पहले डेवलप किया गया है। अभी इसमें देखा जा रहा है कि अगर कोई त्रुटि हो तो उसको सुधार लिया जाएगा। अभी 350 होटल इसको संचालित कर रहा है, वो बाकी जो होटल है उनको समझना पड़ रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है कि उनको किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से यात्रियों का डेटा इसमें करा जाए। साथ में जो पुलिस अधिकारी है उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब वो चेकिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे उनको किस तरीके से काम करना है कि जो मुख्यालय है, पुलिस अधिकारी है, संबंधित थाना है, उसको तुरंत जानकारी मिल सके कि वहाँ पर अधिकारी ने चेक किया है डेटा और ये डेटा सही है या गलत है। तो इस तरीके से अभी करे जा रहा है। हालांकि उज्जैन में अभी 2000 से अधिक होटल है और प्रथम दृष्टया अभी 350 होटल ही इसमें इन्वॉल्व हो पाए। जी ललित, एक सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि इस ऐप के 2 यूजर हैं। एक तो वो होटल वाले जहां पर यात्री आएंगे, वो धर्मशाला वाले, लॉज वाले, धर्मशाला में जितने लोग आएंगे उनका डेटा वो एंट्री करेंगे, और एक इसका यूजर है पुलिस। तो पुलिस के पास रियल टाइम डेटा पहुंचेगा। ऐसे में मॉनिटरिंग बहुत जरूरी हो जाती है। मॉनिटरिंग को लेकर पुलिस के लेवल पर क्या तैयारी है, वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मतलब जैसा कि पुलिस कंट्रोल रूम में एक सिर्फ डिजिटल के तरीके से ध्यान रखने के लिए ही एक विभाग बना हुआ है जो इस तरीके से पूरे शहर के ऊपर सीसीटीवी कैमरे से तो निगाह रखते ही है। साथ में आप चूंकि ये नया ऐप लॉन्च हुआ है, इसके लिए एक विभाग अलग से बनाया जा रहा है। वो इसमें जरिए पूरे निगाह रखेंगे किस होटल में किस तरीके से यात्री आए और उन्होंने क्या डेटा इसमें डाला है, किस यात्री की जानकारी डाली है, उसी आधार पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी।